हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ग्रुप सी पोस्ट है, 1500 से ज्यादा पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर एप्लीकेशन फी बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो एप्लीकेशन फी। सभी कैटेगरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट सभी के लिए यहाँ पर जॉब है। फ्रेशर के लिए भी काफी सारे जॉब है, काफी सारे जॉब्स वैकेंसीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए हैं, लेकिन काफी सारी वैकेंसीज में फ्रेशर जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एलडीसी ग्रुप सी मीन्स एलडीसी, स्टेनो, एमटीएस, सफाई वाला, टाइपिस्ट एटसेट्रा, काफी वैकेंसीज हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरीके से डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। तो नोटिफिकेशन इस तरीके से आप वीडियो को एंड तक देखें। मैं ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहां पर नोटिफिकेशन मिलेगी, किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है और बाकी की डिटेल। तो ये हम देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF, इंडियन एयरफोर्स। तो इस तरीके से आपको पोस्ट नजर आएंगे, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी पोस्ट के नाम लेना मुश्किल है, लेकिन आप स्क्रीन पर देखते जाए जैसे आपको नजर आ रहे हैं। स्टेनो है, कुक है, स्टोर के लिए सुपरिटेंडेंट है, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, कुक, हिंदी टाइपिस्ट, हाउसकीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, हिंदी टाइप, LDC, लॉन्ड्री मैन, स्टेनो ग्रेड 2, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, ओजी, कुक, ओजी, कारपेंटर, लॉन्ड्री मैन। तो इस तरीके से काफी वैकेंसीज हैं। आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि ये वैकेंसीज ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। 3 से 9 अप्रैल 2021 की आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेनी है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर जाकर ले ले, या फिर इसकी ई सब्सक्रिप्शन आती है, मैंने ई सब्सक्रिप्शन ली हुई है। तो 3 से 9 अप्रैल की आप 2021 की ई सब्सक्रिप्शन या फिर ये ले कर चेक करें। यहाँ पर आपको पेज नंबर 16 से स्टार्ट होती है इसकी डिटेल। काफी लंबी नोटिफिकेशन है, पेज नंबर 16 से लेके पेज नंबर 26 तक, 26 पेज तक इसकी नोटिफिकेशन जारी हो रही है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि पोस्टल एड्रेस दी हुई है यहाँ पर, जैसे किसी भी पोस्ट के आगे में पोस्टल एड्रेस जरूर दी हुई है। मल्टीपल जॉब लोकेशन आप कहीं देखिए उत्तर प्रदेश है, कहीं पर पंजाब है, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लोकेशन पर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप जहां पर भी बिलोंग करते हो, जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, उस एड्रेस के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको न्यू दिल्ली के लिए डालनी है, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली के लिए अलग से दी हुई है, एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आयानगर, न्यू दिल्ली। तो आप इस एरिया के लिए, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के लिए डालना चाहते हैं, चंबा है, तो हिमाचल प्रदेश एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन पोस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट के द्वारा आपको भेजनी है। ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज है, सभी लोकेशन पर है लगभग। यहाँ पर आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वैकेंसीज है, तो यूटी ऑफ JNK। तो मुझे लग रहा है लगभग सभी स्टेट में वैकेंसीज हैं। आप जहां से भी बिलोंग कर रहे हो उस एड्रेस पर, पोस्टल एड्रेस पर आप एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज के पेज नंबर 24 पर आप चले आएंगे तो यहां से शुरू हो जाती है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। सबसे पहले फॉर ऑल पोस्ट 18 to 25 ईयर्स, तो 18 से 25 साल के एज के कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे, जिसमें कि ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई, मीन्स 28 साल तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। SC/ST कैटेगरी को 5 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी गई है। 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है कुछ और कैटेगरीज को, एक सर्विसमैन के लिए भी दी गई। तो इस तरीके से आपको देखनी है कि कौन से इसमें कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स एज लिमिट है। पेज नंबर 24 से आपको शुरू हो जाएगी कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो जैसे आप देख सकते हैं, स्टेनो ग्रेड 2 है या सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो यहाँ पर ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। जैसे स्टेनो ग्रेड 2 है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है कि 12 पास होनी चाहिए और साथ में आपको डिक्टेशन आनी चाहिए 10 मिनट्स में 80 वर्ड
पर मिनट के हिसाब से, इस तरीके से। तो सारी जो क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो आपकी शुरू हो जाती है पेज नंबर 24 से। तो पेज नंबर 24 के आगे आप देखते चली जाएं, आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहें। मल्टीपल लोकेशन में है, अलग अलग स्टेट में भी है, तो जिस स्टेट से भी आप कंफर्टेबल हो जरूर डालें। पेज नंबर 26 पे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के पेज नंबर 26 पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी। ये देखिए, प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर ले, इसको अच्छी तरीके से भरे, फिल करें, और इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेज नंबर 16 से लेके 26 तक को अच्छी तरीके से देखें, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी लोकेशन है, और एप्लीकेशन आपको पोस्ट करनी होगी। पोस्ट के साथ में क्या क्या भेजनी है इस फॉर्म के साथ में, वो सारी चीजें भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अलग अलग एड्रेस पर आप भेजें, जहां पर भी आप जिस लोकेशन के लिए कंफर्टेबल है उस लोकेशन के लिए एप्लीकेशन डालें। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स की परमानेंट पोस्ट है, सभी के लिए पे स्केल दी जा रही है। तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं कि पे स्केल दी जा रही है, तो उससे आपको पे स्केल के केस में होती है कि डियरनेस अलाउंस मींस महंगाई भत्ता साल में 2 बार आपकी बढ़ती है, साथ में ईयर एंड पर आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट मिलती है। तो पे स्केल मिलने के कई बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए पे स्केल ऑफर की जा रही है। मैं आपको एक बार शो करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो यहाँ पर जो टेलर है सपोज, तो टेलर के लिए 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 2 एज पर पे मैट्रिक्स 7 CPC। तो सभी पोस्ट के लिए 7th पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जितने भी पोस्ट है यहाँ पर, बिगिनिंग से लेके एंड तक जितने भी पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के लिए 7th पे स्केल के हिसाब से, किसी में लेवल 4 पर दी जा रही है, किसी में लेवल 2 पर, तो इससे सैलरी आपकी अच्छी बनने वाली है। यहाँ पर अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए भी भरना चाहे फॉर्म तो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा नो सेपरेट एग्जाम विल बी मतलब आप एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी लिखी हुई है पेज नंबर 25 पर आप चले आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाली है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। तो एक रिटन टेस्ट होने वाली है। रिटन टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब होगी। हिंदी में भी पेपर होगा और इंग्लिश में भी पेपर होगा एग्जाम का। आप जिस भी मोड में हिंदी या इंग्लिश मीडियम को चुनेंगे उसमें एग्जाम दे सकेंगे। और इसके बाद उनमें से जितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसमें फिर स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट डेट कब होने वाली है? 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी है। फ्रॉम द डेट पहुंच जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो ये 3 से 9 अप्रैल की एडिशन है। तो 9 अप्रैल 2021 से 30 दिनों के अंदर ये एप्लीकेशन आपकी वहां पहुंच जानी चाहिए। हाउ टू अप्लाई अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ पेज नंबर मैंने आपको बताया, उस पेज नंबर पर आप जाकर देखिए हाउ टू अप्लाई में दी हुई कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर अटैच करनी है, किस तरीके से भेजनी है। मैंने आपको बताया मल्टीपल लोकेशन में, मल्टीपल स्टेट में वैकेंसीज हैं, तो आप जिस भी स्टेट के लिए कंफर्टेबल हो उस स्टेट के एड्रेस पर आपको भेजनी है। किस तरीके से एप्लीकेशन, क्या क्या चीजें अटैच करनी है, ये सारी चीजें आपको इस पेज पर मिलेंगी, पेज नंबर 25 पर। ये लिंक प्रोवाइड नहीं की जा सकती क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में है, न्यूज़पेपर में है, तो आप इसे जाकर मार्केट से ले सकते हैं या फिर इसकी ई सब्सक्रिप्शन भी आती है वो भी आप दे सकते हैं, या फिर आप गूगल करें, फ्री डाउनलोड भी होती है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।